असंगठित क्षेत्र के बहुत सारे जो ठेले वाले, रिक्शे वाले भी जो हैं, जो स्ट्रीट फूड बेचते थे, उनके भी व्यापार अभी तक प्रभावित है। तो कुछ वो सेक्टर जो पिछले पूर्ण लॉकडाउन में प्रभावित रहा और इस आंशिक लॉकडाउन में जो सेक्टर प्रभावित हैं और आगे भी उनके प्रभावित रहने की आशंका है कि वो अगले 6 महीने साल भर तक प्रभावित रहेंगे, उनकी राहत के लिए सरकार की तरफ से कहीं कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया है। मीडिया हाउसेस में भी अगर आप पता करेंगे तो जो ज़्यादातर मीडिया हाउसेस प्राइवेट ही मीडिया हाउसेस हैं, वहाँ भी लॉकडाउन के दौरान सैलरी में काफ़ी कटौती हुई। जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री है या प्राइवेट कंपनीज़ हैं, आप उनके एम्प्लॉइज से पूछ लें, कोई 50% सैलरी पे काम कर रहा है, कोई 75% सैलरी पे काम कर रहा है। तो वो जो लॉकडाउन का प्रभाव है, मार्केट में भीड़ ज़रूर दिख रही है, लोग इधर से उधर जा ज़रूर रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हर सेक्टर में हर व्यक्ति आज प्रभावित है और उसके आगे भी प्रभावित होते रहने की आशंका है। इसी तरह जो किराए पर लोग रह रहे हैं, बड़े शहरों में ज़्यादातर लोग किराए पर रहते हैं, उनको किराया देने में प्रॉब्लम है। तो इसको लेकर जो भी सरकार की नीतियां आई, जो आर्थिक नीति आई, उसमें एक नीति जैसे आई कि सरकार ने कहा कि जो उद्योग ऋण लेना चाहें, बैंक उन्हें ऋण दें और 1 साल के बाद उनसे ऋण वसूल करना चालू किया जाएगा। लेकिन उनमें जो लिमिटेशंस लगाई सरकार ने, कहीं वो 1 करोड़ का टर्नओवर देख रही है, कहीं 10 करोड़ का टर्नओवर देख रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 1 करोड़ और 10 करोड़ का बिजनेस करने वाले लोग और 1 करोड़ और 10 करोड़ की कमाई करने वाले लोग तो देश के अंदर 2-4% ही हैं, लेकिन बाकी 95% लोग जो हैं, जो पहले भी प्रभावित हुए थे और आज भी प्रभावित हुए थे, उनके लिए सरकार के द्वारा अभी तक कोई कदम ही नहीं उठाया गया है। 8-9 महीने बीत गए। इसलिए समाज बचाओ आंदोलन और लोक परिषद ने ये फैसला किया कि इसको लेकर एक बड़ी टीम का गठन किया जाए, जो सरकार पर यह दबाव बनाए कि हर स्तर पर लोगों को क्या प्रभाव हुआ है, उसको ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बीडीओ के जरिए, सीओ के जरिए, कर्मचारियों के जरिए जिला में टीम बनाकर और उसका एक विस्तृत अध्ययन सरकार करे और उस अध्ययन के आधार पर अपनी पॉलिसी को घोषणा करे। जैसे सरकार के पास अगर अनाज है तो कुछ लोगों को वो अनाज दे सकती है। शहरों में जो दुकानें हैं उनसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स वसूलता है, कमर्शियल टैक्स बहुत ज़्यादा है, वो देने की परिस्थिति में नहीं है। लोगों के यहाँ 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया म्यूनिसिपल का सिर्फ टैक्स बाकी है दुकानदारों का, उसमें सरकार राहत दे सकती है। सरकार मुआवजा का कोई उपाय ला सकती है। जिस तरह बड़े उद्योगों को सरकार 1 साल तक बिना इंस्टॉलमेंट लिए ऋण दे रही है, छोटे उद्योगों और छोटे प्रोफेशनल्स को ये कैसे वो देगी? रेस्टोरेंट वाले हैं, मीडिया हाउसेज है, छोटे छोटे मीडिया हाउसेज हैं। तो छोटे छोटे मीडिया हाउसेज जो पैसा कल कॉरपोरेट से या दूसरे लोगों से कमा रहे थे, ठीक है ना, उनको ऐड मिल रहा था, प्रचार मिल रहा था, वो प्रचार तो नहीं मिल रहा है। छोटे को छोड़िए, बड़े अखबारों को अगर आप उठाइए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो उनको ऐड मिला है और मार्च से पहले जो ऐड मिलता था उसमें 50% की गिरावट है। तो वो अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी में गिरावट कर रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि जहाँ जिसको जितना प्रभाव पड़ रहा है और पहले पड़ा है और फ्यूचर में पड़ने की आशंका है, उसका पहले तो एक सही आकलन हो। उसके आकलन तक के लिए सरकार ने कोई भी टीम, कोई कमेटी, कोई ट्रिब्यूनल अभी तक गठित नहीं किया है। और आकलन होने के बाद अगर मुझे 100 रुपया का नुकसान हुआ है तो कम से कम 25 रुपया तो भरपाई करे सरकार, चाहे वो हमारे टैक्स में कुछ छूट देकर करे या मुआवजे के जरिए करे या हमारे कारोबार और हमारे काम में हमको किसी तरह से हेल्प करके करे, जो भी रास्ता निकले। लेकिन रास्ता निकालने से पहले प्रभाव का आकलन होना ज़रूरी है, ऑफिशियली सरकार के द्वारा, सरकार की कमेटी, सरकार के डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि सरकार अपनी ही रिपोर्ट पे किसी तरह का कोई मुआवजा या कोई राहत देगी। किसी सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल की रिपोर्ट पे तो वो देगी नहीं जब तक उसके पास ऑफिशियली कोई रिपोर्ट नहीं होगा। तो इतनी संवेदनहीन सरकार, जो पहले हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि भाई हम पहले सरकार बना लें, कोई मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में सरकार गिरा के सरकार बना रहा था, कोई बिहार में चुनाव
टाइम पे कराने के लिए उत्सुक था कि हमारी सरकार बन जाए, लेकिन अब तो सरकार बन गई है। तो अब सरकार बन गई है तो ये सरकार जनता के लिए कुछ सोचे। मंत्रालय भी बढ़ गए हैं, सारा काम चालू हो चुका है, तो 1 महीना हो गया कम से कम मंत्रालय बने हुए। तो हम लोगों ने ये उचित समझा कि अब सरकार के सामने ये स्पष्ट किया जाए कि अगर आप इसका आकलन करने के लिए और लोगों को मुआवजा देने के लिए और राहत देने के लिए कोई अस्थायी नीति नहीं बनाते हैं तो समाज बचाओ आंदोलन और लोक परिषद इसको लेकर आंदोलन करेगा और सड़कों पर आएगा। तो आज हम लोगों ने टीम का गठन किया है। हमारी टीम सरकार से हर स्तर पर बात करने का प्रयास करेगी, उनके बीच जाएगी, उनके सामने अपनी बात रखेगी, अपनी डिमांड्स को रखेगी, और अगर सरकार इस पर जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाती है, कोई पॉलिसी नहीं आती है, तो हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे। और जिस तरह से दिल्ली में किसानों ने घेरा है उस तरह से पटना के अंदर और किसानों के साथ मिलकर पटना के अंदर और दिल्ली में घेरा डाल रहे किसानों के साथ मिलकर यहाँ के असंगठित मजदूर, व्यवसायी, प्रोफेशनल्स भी सरकार को पटना से लेकर दिल्ली तक घेरने का काम करेंगे। यही चेतावनी देने के लिए और सरकार से गुजारिश करने के लिए कि इससे पहले कि किसान आंदोलन जैसी कोई स्थिति बने, आप कोई सकारात्मक कदम उठाइए। आज की ये बैठक रखी गई है। हमारे बीच रुपेश जी हैं जो कि काफ़ी पटना के सामाजिक कार्यकर्ता, सीनियर सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो विस्तृत इस मुद्दे के कुछ पहलुओं पर आपके सामने बात रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।